दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में बहुत बड़ी बैठक बुलाई और उसमें बैठक में मीडिया वालों ने अनगिनत क्वेश्चन और सवाल पूछा। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो राजनीति का खेल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में जो केशव प्रसाद मौर्य और आपके बीच में इंटरनल जंग हो रहा है, इसकी क्या कारण था। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी की आपसी मतभेद तो होती रहती हैं। एक परिवार में अगर 20 लोग हैं तो उसमें मतभेद होना, बिगड़ना और फिर ठीक हो जाना, ये तो पारंपरिक तरीके से हर जगह होता है, हर पार्टी में होता है। और एक समय था कि समाजवादी पार्टी में माननीय शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी भी भिड़ जाया करते थे। बहुत बहुत दिन तक कलेश चला, उसके बाद भी मामला जो है शांत हो गया। तो ये हर पार्टी का मुद्दा है, ये हर पार्टी में निरंतर चलता रहेगा, बनता रहेगा। तो इसके लिए बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस योगी आदित्यनाथ ने ये बात कह के इस सवाल को इस सवाल से बचते हुए टॉपिक चेंज कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य अभी फिलहाल में योगी योगी चिल्ला रहे हैं और जहां जहां देख रहे हैं वो योगी योगी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। इस तारीफ को सुन के माननीय अखिलेश यादव जी बहुत हैरान दिखाई दे रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य का कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई वैल्यू नहीं है। उनको भारतीय जनता पार्टी एक घंटा, जैसे मंदिर में घंटा होता है, कोई भी बजा के चला जाता है, वैसी स्थिति केशव प्रसाद मौर्य की है। उनको कभी प्रोत्साहन दे के बहुत निवेदन प्रोत्साहन से वो मान जाते हैं और उनके सम्मान को बार बार भारतीय जनता पार्टी ठेस पहुंचाने का कार्य करती है। इस बार कौन सी जड़ी बूटी केशव प्रसाद मौर्य को पिला दिया गया है कि इस समय योगी योगी चिल्ला रहे हैं। फिर भी कोई बात नहीं, केशव प्रसाद मौर्य के साथ आगे भी अत्याचार हुआ है और होता रहेगा। ये फिर से भारतीय जनता पार्टी के फिर विरोध करेंगे और समाजवादी पार्टी में आने का प्रयास जरूर करेंगे और समाजवादी पार्टी उनका वेलकम करेगी। और मैं केशव प्रसाद मौर्य को कहना चाहता हूं कि अपने सम्मान के साथ समझौता ना करें। और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने इस बयान को सुनते हुए वो माननीय अखिलेश यादव पर भड़क गए और कहने लगे कि माननीय अखिलेश यादव जी को अपनी बातों को मर्यादा पूर्वक कहना चाहिए, मर्यादा में रहकर कहना चाहिए और किसके बारे में क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ सितारा है जिसमें समाजवादी पार्टी ने सिर्फ हिंसकवाद को बढ़ाने की कोशिश किया है, अपराध को बढ़ाने की कोशिश किया है। क्योंकि इनके ज्यादा से ज्यादा जो विधायक हैं इस समय जो माननीय बनके जनता पे कहर बरसा रहे हैं, इनको यह नहीं पता कि समाजवादी पार्टी अब राज्य सरकार की जनता अब माफ नहीं करेगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक और माननीय हैं सब अपराधजनक हैं। ये जितने भी माफिया हैं गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वाले हैं और जितने गुंडागर्दी को बढ़ावा देने के बाद समाजवादी पार्टी उनको संरक्षण देती है। आज संरक्षण देने के बाद उनको टिकट देती है, लड़वाती है और जितवाती है और जितवाने के बाद समाजवादी पार्टी में उनका स्वागत फूल मालाओं से किया जाता है। पर उन्हें यह नहीं पता कि इस समय जो कुर्सी पर बैठा योगी आदित्यनाथ है। और मैंने अखिलेश यादव जी को चेतावनी देता हूं कि इस समय जितने भी आधा से ज्यादा मैंने माफियों को मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया है और जो थोड़े मोड़े माफिया हैं और जो उभर रहे हैं उनको भी 1 साल 2 साल के कार्यकाल में मैं इनको भी साफ कर दूंगा। और मैं एसटीएफ को पूरा खुला चेतावनी और आदेश दे दिया है कि जितने भी ये माफिया और छोटे मोटे गुंडे हैं जो उभरने की कोशिश कर रहे हैं उनको मैं उपचुनाव से पहले ये उत्तर प्रदेश मुझे साफ और सुथरा चाहिए। क्योंकि मैं अब अगली बार जब सरकार में आऊं तो सिर्फ विकास की बात कर सकूं, विकास के काम में लग सकूं। क्योंकि मैं बार बार इस माफिया के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। क्योंकि मैं अब इस राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं पर समाजवादी पार्टी बार बार उसे दखल अंदाजी करने की कोशिश करती है और समाजवादी पार्टी का वर्चस्व गिरता चला जा रहा है। क्योंकि जितने माफिया हैं उनके माफियागिरी अब भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगा दिया है, एक बाउंड्री बना दिया है कि अब माफियागिरी नहीं चलेगी और उनको चुन चुन को निकाला जाएगा, चुन चुन मारा जाएगा। इसलिए मैं अखिलेश यादव जी को कहना चाहता हूं कि अब बर्दाश्त से चीजें बाहर हो चुकी हैं और मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि उपचुनाव में मैं दिखाऊंगा। ये जो जनता कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि जनता मेरे साथ है, तो वो उपचुनाव में उनको पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ है। इसीलिए इस बयान को देखते हुए अखिलेश यादव बहुत भड़के हुए नजर आए और अखिलेश यादव जी ने योगी आदित्यनाथ को बोला कि उन्होंने सिर्फ अपने कार्यकाल में सिर्फ माफिया को हम समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाने का बस सिर्फ काम किया है। बस उन्होंने बस अपराधीकरण, अहिंसकवादी ऐसे शब्द का चयन करके समाजवादी पार्टी को कटाक्ष बातों से वार करते नजर आए हैं। उन्होंने कोई अपने कार्यकाल में काम नहीं किया और आज समाजवादी पार्टी पर लांछन लगाते हुए सिर्फ मिलते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम कर दिए हैं जो उनके लिए बहुत बड़ी चीज है और जो आज ये नए नए उद्घाटन कर रहे हैं इसका भी न्यू समाजवादी पार्टी ने डाला हुआ है। और ये जितना 5 साल में इन्होंने कार्यकाल में राज्य किया है, सरकार चलाई है, हमने 1 साल में इतना काम करके जनता को दिखाया है। और जितना यूपी में मॉल, डॉक्टर, हॉस्पिटल
और ब्रिज, जितने सारे विकास का काम हुआ है वो समाजवादी पार्टी में हुआ है। और अगर वो पूरा नहीं हुआ है तो लास्ट तक कार्य चलता रहा और वो उसका न्यूज समाजवादी पार्टी ने दिया है। आज जो ये फीता कटवा रहे हैं इसका भी समाजवादी पार्टी का श्रेय है। और बात करते हैं कि विकास का काम कर रहे हैं, जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं और हम तोड़ने का काम कर रहे हैं। इनको कहने में ये लाज भी नहीं आती है कि विकास, अगर ये इन्होंने विकास किया है तो कहां किया है, मैं ये जानना चाहता हूं। ये योगी आदित्यनाथ को मैं चेतावनी देता हूं कि आके वो मेरे सामने बहस करें विकास के मुद्दे पे। मैं चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि वो कहां कहां उनका विकास हुआ है, कहां कहां क्या हुआ है। वो सिर्फ घर तोड़ने का काम किए हैं और जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी करती है। और ये लोग बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी एक हिंसकवादी पार्टी है। इसी के साथ कोलकाता में जो रेप कांड हुआ, दुष्कर्म हुआ, उसमें बहुत बड़ी जांच सामने आई है। जांच सामने आने के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें डॉक्टर ने बताया कि वो एक आदमी ने दुष्कर्म नहीं किया है, उसमें 15 और 20 आदमी से ज्यादा दुष्कर्म करने वाले वहां पे थे और उनके निशान मिले हैं और एक अपराधी को वहां पकड़ा गया है और इसका जांच अभी चल रहा है। उसी समय मीडिया वालों ने डीआईजी से पूछा कि इसका जांच कब तक चलेगा, कोई अपराधी पकड़ा क्यों नहीं गया, एक अपराधी से आप लोग कबूल नहीं करवा पा रहे हैं कि इसमें किसका किसका हाथ है। तो डीआईजी ने इस बात से बचते हुए वो किनारे करके निकल गए। और इसमें योगी, इस बयान को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने ललकारते हुए कहा कि ममता बनर्जी पता नहीं क्यों इस बात पे कुछ कह नहीं रही है और राजनीतिक दबाव है कि क्या कारण है ममता बनर्जी का, मैं ये चीज समझ सकता हूं। अब ममता बनर्जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दुष्कर्म अगर उत्तर प्रदेश में हुआ होता तब तक जितने भी आपराधिक तत्व हैं उनको खत्म कर दिया जाता, मिट्टी में मिला दिया जाता। ममता बनर्जी क्यों चुप है, कहीं इनके राजनीतिक स्तर से ये दुष्कर्म तो नहीं हुआ है। ममता बनर्जी ने ये बहुत बड़ा बयान सुन के ममता बनर्जी ने बोला कि योगी आदित्यनाथ इस समय जो बयानबाजी खेल रहे हैं उनको शोभा नहीं देता है। मैं इसमें जांच करवा रही हूं कि जो अपराधी हैं वही पकड़े जाएं, निर्दोष को सजा ना हो। इसलिए मैं सभी पार्टियों को यह कहना चाहता हूं कि अपनी अपनी सरकार को देखे, अपनी अपनी पार्टी को देखे और यहाँ पे क्या हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए मैं क्या कर रही हूं, मैं पूरा जोर तोड़ लगा के लगी पड़ी हूं और मैं ये सजा, जितने अपराधी हैं उनको बख्शूंगी नहीं और सजा दिलवाने का काम किया जाएगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।